मैं कमन्ना। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर्स। बैठे। मुस्कान, अपने बारे में कुछ बताएं। सर, मेरा नाम मुस्कान सक्सेना है। मैं यूपी के मुरादाबाद ज़िले से बिलोंग करती हूँ। वहाँ मैं अपने पापा, मम्मी और बड़े भैया के साथ रहती हूँ। मेरे पापा सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं हैवेल्स कंपनी में, मेरी मम्मी एक टीचर है और मेरे बड़े भैया बंधन बैंक में एज अ सीनियर ऑफिसर अभी पोस्टेड हैं। साथ ही साथ मैं बीएससी डिग्री से ग्रेजुएशन मैंने की है और उसके अलावा मुझे डांस करना, कुछ किताबें पढ़ना या कुछ आर्टिकल पढ़ना वो पसंद है। साथ ही साथ मुझे गार्डनिंग भी थोड़ी अच्छी लगती है। ठीक है। मुरादाबाद के बारे में क्या फेमस है? सर, मुरादाबाद की अगर हम ट्रेड की बात करें तो वहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि ब्रास वर्क और जो हमारे वॉल्स पे डेकोरेटिव आइटम्स आते हैं, हमारे कटलरी में आते हैं ब्रास आइटम्स, वो बहुत फेमस हैं। साथ ही साथ वहाँ की डिशेस काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि मुरादाबादी दाल या बिरयानी, इस तरीके से। ओके, आपके फादर सेल्स एग्जीक्यूटिव है। जी सर। क्या उनसे आपने सीखा है अभी तक? क्योंकि बैंकिंग जॉब is sort of kind of sales job. Yes sir. Not exactly but sort of one of the duties sales की भी आएगी। जी सर। कुछ सीखा है उनसे किस तरह से सेल्स, एक सेल्समैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव का वर्क प्रोफाइल? सर, मैंने उनसे सीखा है कि अगर आप एक प्रोडक्ट को खुद परचेज करने के लिए एग्री हैं तो यू कैन एग्री द कस्टमर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की बात करूं, बिकॉज मेरे पापा उसी में डील करते हैं, तो अगर मैं खुद कन्फेस्ड हूं कि मैं ये लाइट्स खरीद सकती हूं, तो मैं अपने कस्टमर को भी कन्विंस कर सकती हूं। एंड ऑल्सो मैं उसकी जो भी थोड़ी बहुत ड्रॉबैक्स होंगी उसको कवर अप करके या उसको एक बेटर प्रेजेंटेशन में उन्हें डिलीवर कर सकती हूँ। ओके, लाइट्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लाइट्स जो बल्ब है, जब एक बल्ब टूटता है, जी सर। तो एक तो टूटने की आवाज होती है कांच जैसे हुआ, एक और उसमें साउंड आती है। जी सर। वो किस चीज की साउंड होती है? सर, वो उसके अंदर एक एलिमेंट होता है फिलामेंट, आई गेस, तो उसमें एक शॉक होता है जैसे ही वो टूटता है, या उसमें से जो हीट है वो एक तरह से कह सकते हैं हम बाहर निकलती है हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसकी हमें साउंड सुनाई देती है। इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्राइक या इलेक्ट्रिकल फ्यूज। उसमें कुछ गैस सब्सटेंस या कुछ ऐसा नहीं बैठा? यस सर, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। ठीक है। इसी फिनोमेना में एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई है दूसरी एनर्जी में। क्या मुझे बता सकते हो कि मैं किस तरह की एनर्जी की कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ? या फिर आप बता दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिपेंड करता है कि हम कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी मसल्स एनर्जी होती है, उसको हम कंजर्व कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहते हैं। कोई एक एग्जांपल बता सकते हो आप? एनर्जी किस तरह से एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में जाती है? सर, बहुत सारे आपके आसपास एग्जांपल्स हैं इस चीज के, एनर्जी कन्वर्जन का। यस सर, अगर कॉमन एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं, हमारे जो फसल उगाने के लिए हाथों का प्रयोग होता है, या हम जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, सो दैट हम उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं पानी से एनर्जी बनाने के लिए, या जितने भी फार्म्स हैं वहाँ पे पानी हर एक कोने तक पहुंच सके, और साथ ही साथ उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है सो दैट वो पंप्स ऑपरेट कर सके। सर, मुस्कान जी, आपने मेंशन किया गार्डनिंग आपको पसंद है या हॉबी आपकी, तो अभी कोविड के समय पे काफी लोगों ने होम गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट की थी। जी सर। तो टेरेस पर इतनी ज्यादा मतलब सॉइल, मिट्टी रखने से लोड जो है घर पर बढ़ता है, तो उसके जगह पर एक कौन सी ऐसी चीज है जो हम अपने पॉट में यूज कर सकते हैं जिसका वेट कम होता है और वो सॉइल का काम भी करता है? उसके सॉइल के साथ हम क्या ऐसा चीज मिक्स करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सो आई गेस एक कंपाउंड होता है परलाइट नाम का, तो उसमें ये होता है बेसिकली कि अगर हम उसको सॉइल के साथ मिक्स कर देंगे तो जो हमारा एयर
रेगुलेट होती है सॉइल के अंदर कि वो कैसे हर एक कोने तक पहुंचेगी, वो डाइवर्सिफाई हो जाती है। उससे सॉइल का वेट और साथ ही साथ जो प्रेशर डाल रहा है रूट्स पे वो डिक्रीज हो जाता है। और एक चीज़ हम और भी कर सकते हैं इन परलाइट के साथ साथ कि हम प्लांट्स को एक ही जगह शिफ्ट ना करें, उनको थोड़ा अलग अलग जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं घर के वहाँ डालें। और साथ ही साथ हम हैंगिंग प्लांट्स पे भी जा सकते हैं, बिकॉज हर प्लांट ज़रूरी नहीं है कि वो फ्लोर पे ही रखा जाए, उनको हम वॉल्स पे हैंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ नॉट जस्ट पिलर्स बट जो हमारी लेटरल वॉल होती है उस पर भी हम डेकोरेटिव आइटम्स को यूज करके बास्केट्स लगा के उसको डाइवर्सिफाई कर देंगे तो वो वेट ऑलरेडी कम हो जाएगा। बट अल्टीमेटली वेट तो पूरा बॉटम पे ही जाएगा ना। आप फ्लोर पे रखो चाहे आप वॉल पे हैंग करो, वॉल का वेट भी तो जा रहा है नीचे। जी सर। तो ये फिर कैसे मतलब हेल्प करेगा? सर उसके लिए कोकोपीट नाम का भी प्रोडक्ट, यही मैं जानना चाह रहा था। जी सर। ये कोकोपीट की बात, कोकोपीट क्या होता है? सर कोकोपीट जो हमारा कोकोनट होता है उसकी जो शेल होती है उसको रिमूव करके बनाया जाता है। इसका बेसिक काम होता है कि जो भी हमारा वाटर है सॉइल में वो रिटेन कर पाए ज़्यादा समय तक और उसका वेट ना पड़े रूट्स पर। इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली जब हम पॉट लगाते हैं उसके बेस पे मोस्टली, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये ब्लॉक के फॉर्म में आता है, आप इसमें थोड़ा पानी डालेंगे तो ये काफ़ी बड़ा स्पेस कैरी कर लेता है। सीडलिंग्स किसको बोलते हैं? सर सीडलिंग्स होते हैं जो हमारे छोटे प्लांट्स होते हैं बहुत कम हाइट के, और उनको हम ऑन एन एवरेज 5 to 7 इंचेस के पॉट्स में लगा सकते हैं। ओके आपने एक चीज़ और मेंशन की है, रीडिंग बुक्स। यस सर। तो क्या आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है? नहीं सर, बट मैंने सुना है थोड़ा, बट मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। पढ़ी नहीं है। और कोई ऐसी बुक जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, आपने जो पढ़ी हो? यस सर, मैंने रिसेंटली गुड वाइब्स गुड लाइफ बाय वेक्स किंग वो पढ़ी है। ओके। तो सबसे पहले मुस्कान जी, आपने ये लिखा है कि आप राष्ट्रपति पुरस्कार जी सर पाए हैं स्काउट एंड गाइड में। जी सर। तो वो जो कैंप है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? सर वो हुआ था हमारा जयपुर राजस्थान में। तो आपके जो पुरस्कार होते हैं राष्ट्रपति पुरस्कार के ऊपर स्काउट एंड गाइड में कुछ होता है या वो सबसे लास्ट होता है? सर जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले किया था, तो स्टूडेंट्स के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार सबसे हाई लेवल है। उसके बाद अगर आपको ऑप्ट करना है तो आप एज एन एजुकेटर या ट्रेनर या जो हमें गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आपको याद है वो स्काउट एंड गाइड का क्लैप कैसे होता था, याद है? यस सर, कुछ याद है, लाइक 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। ओके। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप मसाला बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं? मसाला बॉन्ड्स? नो सर। ट्रेजरी बिल्स? यस सर, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं और उसके कुछ एडवांटेज वगैरह कुछ होते हैं ट्रेजरी बिल्स के? सर एडवांटेज का तो आई एम नॉट श्योर, बट ट्रेजरी बिल्स क्या है बताइए। जी सर ट्रेजरी बिल्स एक गवर्नमेंट सिक्योर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप अपने फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका टेन्योर 3 तरीके का रहता है, जैसे कि 91 डेज, देन उसका 182 डेज, देन 364 डेज। तो इसमें आप अपने फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सिक्योर्ड भी रहते हैं बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करती है, और एक हमारे मार्केट में इंटरेस्ट और भरोसा दिलाते हैं हमारे एवरेज सिटीजन्स को। अच्छा, कॉमर्शियल पेपर्स के बारे में आइडिया है? यस सर, कमर्शियल पेपर्स आई नो। क्या है कॉमर्शियल पेपर्स? सर कमर्शियल पेपर्स भी हमारे सिक्योर्ड नहीं अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के, और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 लाख और उसके फर्दर मल्टीपल्स में। साथ ही साथ इसका टेन्योर भी रहता है। इसका टेन्योर काफ़ी कम से स्टार्ट होता है, लाइक 7 days, एंड देन इट गोज अप टू 1 year और लेस देन 1 year, and it is also a government security, so you can easily invest and it is available for all citizens of India. ओके। ये जो मतलब ऐसा कोई टाइप का पेपर या फिर बिल, ट्रेजरी बिल है जो कॉमन सिटीजन नहीं ले सकता है लेकिन बैंक्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस ले सकते हैं, उसके बारे में कुछ आइडिया है? ऐसा कोई भी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट? शायद मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उस समय ऐसा कुछ। ओके। तो आपने मेंशन किया डांसिंग एज अ हॉबी। यस मैम। आपने कथक के बारे में भी मेंशन किया। जी मैम। तो उसमें आप मुझे कुछ ऐसे स्टेट्स के फोक डांसेस के बारे में बता सकते हो?
कुछ 3-4 स्टेट्स और उनके फोक डांसेस। जी मैम, जैसे कि हम अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे घूमर, और पंजाब की बात करें तो गिद्दा वहाँ बहुत फेमस है, भांगड़ा फेमस है। देन अगर यूपी में जाएं तो यूपी में एक मोर डांस किया जाता है जब हम कृष्ण लीला करते हैं, तो वो भी हमारा फोक डांस में आता है। उसके अलावा उड़ीसा में होते हैं, आसाम के बिहू हैं, तो इस तरीके से काफ़ी है। अपार्ट फ्रॉम कथक आपको और कौन सा डांस फॉर्म पसंद है? उसके अलावा मैम थोड़े वेस्टर्न जैसे कि जैज और कंटेम्प्रेरी। ओके। डांसिंग के अलावा एज अ हॉबी, गार्डनिंग के अलावा आप अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करना पसंद करते हो? मैम फ्री टाइम में मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ना करूँ, जस्ट खुद से पूछूं कि मैंने आज क्या क्या किया है, क्या अचीव किया है या क्या अचीव नहीं किया है, या जिसको मैं कल अचीव कर सकती हूँ। सो खुद से 5 मिनट बैठ के खुद से बात करना, दैट व्हाट माय एम इज या व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स और 1 आवर। ओके सर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्या ट्रेजरी बिल्स जो है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जनरल पब्लिक परचेज कर सकता है? मैं परचेज कर सकता हूँ या कुछ सेंट्रिक स्पेसिफिक एक इंस्टीट्यूशंस ही हैं वही परचेज कर सकते हैं? सर इट डिपेंड्स, बिकॉज डिपेंड करता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए वो अवेलेबल है या उनके द्वारा इशू किया जा सकता है या उनको खरीद सकते हैं। आपने आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में सुना है कभी? ऐसा सुना है, बट इतना डिटेल में मुझे याद नहीं आ रहा। उसके तहत आप भी जनरल पब्लिक भी परचेज कर सकते हैं, राइट? यस सर। कितनी अमाउंट तक का एक रिस्ट्रिक्शन है, इतनी अमाउंट क्या परचेज कर सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स? सॉरी सर, डोंट नो। ठीक है, ओके डन। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हाँ ओके, हाँ हाँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी चलो करो। मुस्कान जी मेरी इनको तरफ से ज्यादा- तो सब मुझे सही लगा, बाकी सब लोग बताएंगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है, Okay. वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, सब कुछ मेरे तरफ से बहुत सही लगा। बॉडी लैंग्वेज भी सही है, पोस्चर वगैरह सही है, ड्रेसिंग भी बहुत परफेक्ट है, तो एवरीथिंग इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। जस्ट ट्राई टू ऐड वन दुपट्टा विद इट, हाँ। थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा लुक। ओके मैम। ठीक है, ओवरव्यू अच्छा था, कॉन्फिडेंट हो, बढ़िया था, सब कुछ एकदम मुझे सही लगा जो एक हम कैंडिडेट में ढूंढते हैं। कुछ सवाल ऊपर नीचे होते हैं, Yes, sir. आपको कुछ नॉलेज, सर ने जो क्वेश्चंस पूछे बेसिकली जो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन थे उसमें आप थोड़ा लैग कर रहे हो, उन चीजों को पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। मैंने जैसे पूछा आरबीआई रिटेल डायरेक्ट Yes, sir. स्कीम, इसके बारे में Wow. आपको नॉलेज नहीं थी, तो इन सब चीजों पे काम कीजिए। ओवरऑल आपके जो बैंकिंग अवेयरनेस के अलावा जो क्वेश्चन था दैट वाज परफेक्ट, है ना, बट उस पर थोड़ा वर्क करना जरूरी है, और एवरीथिंग इज विल बी गुड एंड यू आर गुड टू गो। Okay, आपको sir. कुछ पूछना? सर मुझे ये पूछना था, जैसे हम अभी IBPS PO के इंटरव्यूज हुए थे और मैंने अटेंड किया था, तो उसमें एक मैम ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप वुमेन एम्पावरमेंट से क्या समझते हैं। देन उन्होंने उसी पे बेस्ड बैंकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स पूछे थे कि ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को या प्रमोट करते हैं या उनसे लिंक्ड हैं। तो वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाई थी उस चीज़ को, तो उसको मैं कैसे बेहतर। सुकन्या समृद्धि योजना, जी सर, वो मैंने बताया था, गर्ल चाइल्ड। उसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास स्कीम्स है बहुत सारी लोन की। जी सर। बहुत सारे बैंक अपनी अपनी स्कीम निकालते हैं लोन की, पर्टिकुलर वीमेन सेंट्रिक, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हाउसिंग लोन्स होते हैं वो वीमेन बरोबर अगर लेती है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। ओके। ठीक है, तो इस तरह की बैंक टू बैंक वैरी कर सकती है आपकी स्कीम, ठीक है, जिसमें हाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लिंकेज है। Okay. तो इस तरह की चीजों को आप वहां बता, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात कर Yes, सकते हो, start- सुकन्या समृद्धि योजना, या स्पेसिफिक आप लोन के बारे में बता सकते हो कि बहुत सारी ऐसी बैंक टू बैंक वैरी करती है स्कीम्स जिसके तहत उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज किया जाता है, तो दैट विल बी गुड। वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को वो प्रमोट करने के लिए करते हैं, है ना। Okay, sir. कई बार स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसी स्कीम्स निकालती है, जी सर। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी स्कीम होती है जिसके तहत वो लोन दिया जाता है। एक और स्कीम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका वो पर्टिकुलर वीमेन से रिलेटेड ही है लोन की, वो आप देख लेना, आपको मिल जाएगी। तो दैट्स बस इतना ही है, आप कह सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं इस तरह से। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, Okay, थैंक यू sir. मैम। All right.